बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान है और एक सवाल है कि इमाम के पीछे जो मुक्तदी है वो कैसे नमाज अदा करेगा। इस हवाले से हमारे अक्सर अहबाब सवालात करते रहते हैं, गाहे बगाहे उन्हें जवाबात भी दिए जाते हैं, फिर भी कोताही हो जाती है। लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। याद रखें कि इमाम जो होता है ये इसकी इक्तदा जो है ये वाजिब है, और इमाम की किरात जो है ये मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है। सबसे पहले जब इमाम के पीछे कोई शख्स नमाज अदा कर रहा है तो अगर वो तकबीर तहरीमा से पहले वो तकबीर कह देता है, यानी अल्लाहु अकबर पहले कह देता है, तो उसकी नमाज जो है ये फासिद हो जाएगी, ये मुकम्मल सही नहीं होगी, क्योंकि इसने इमाम से पहले शुरू कर दिया है। इमाम जब तकबीर तहरीमा कहेगा उसके बाद मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ेगा। और अगर जाहरी नमाज है तो उसमें जब इमाम सना पढ़ने के बाद अगर सूरह फातिहा शुरू कर चुका हो और मुक्तदी सूरह फातिहा से पहले अभी सना पढ़ रहा हो, तो किरात वाली नमाजें यानी जाहरी नमाज़ों में हुक्म यह है कि मुक्तदी फ़ौरन खामोश हो जाएगा, जहाँ पर वो सना पढ़ रहा था वहाँ पर वो चुप हो जाएगा। फिर इमाम किरात शुरू करेगा, मुक्तदी ने कोई किरात नहीं करनी। इसी तरह फिर उसके बाद इमाम सूरत मिलाएगा, मुक्तदी ने सूरत नहीं मिलानी। मुक्तदी सिर्फ समाअत करेगा, फिर उसके बाद मुक्तदी तकबीर कहते हुए रुकू करेगा। इमाम ने आहिस्ता आवाज़ के साथ जो है तकबीर कहनी है। उस रुकू में 3 दफ़ा इमाम भी तस्बीहात पढ़ेगा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और मुक्तदी भी ये 3 दफ़ा दोहराएगा। इमाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हुक्म यह है कि वो तस्बीहात में वो इजाफ़ा अगर करे तो 5 दफ़ा तक वो तस्बीहात कह सकता है। लंबा रुकू करना उसके लिए ये है कि उसके पीछे जो बुज़ुर्ग हैं, कईयों को कमर का मसला है, घुटनों का मसला है, तो इसलिए ये भी हदीस में मौजूद है कि जितना हो सके नमाज को शॉर्ट करके मुख्तसर करके पढ़ा जाए, ताकि आपके जो नमाजी हैं मुक्तदी हजरात हैं वो किसी किस्म की वो बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। उसके बाद इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहे और मुक्तदी जो रब्बना वलकल हम्द ये जुमला कहेगा। और फिर इसी तरह इमाम सजदा करेगा, सजदे में तस्बीहात मुक्तदी पढ़ेगा और इमाम उठेगा। फिर उसके बाद कुछ दुआएं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो दोनों सजदों के दरमियान अगर कोई वो पढ़ता है वो मसनून है और फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे में वो नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इतना वक्त है, तो वो पढ़ सकता है। उसके बाद जब इमाम अत्तहियात में बैठेगा तो मुक्तदी खामोश नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ अत्तहियात भी पढ़ेगा, और इसी तरह दूसरे कादे में भी अत्तहियात पढ़ेगा, दरूद शरीफ पढ़ेगा, और फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद सलाम फेरेगा। ये तरीक़ाकार है एक मुक्तदी का इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का। और सिर्री नमाज जो है, यानी ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, इसमें मुक्तदी जो है वो सना जो है वो पूरी पढ़ेगा और बाकी चीज़ों में वो बिल्कुल खामोश रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम को इसीलिए मुकर्रर किया जाता है क्योंकि उसकी इक्तदा वाजिब है, और जब इमाम ये सारे अरकान अदा कर लेता है तो वो मुक्तदी की तरफ से वो अदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज में उसका कोई रुकन छूट जाता है तो वो नमाज के मुकम्मल होने के से पहले पहले वो उस रुकन को अदा करके फ़ौरन से शामिल हो जाएगा। और अगर उससे कोई वाजिब या इस तरह की चीज़ छूट जाती है, और वो मतलब ऐसे हमने देखा है कि इमाम के पीछे अगर कोई खड़ा है तो इमाम साहब ने सलाम फेरा है तो मुक्तदी साहब जनाब सजदा सहव कर रहे होते हैं, तो याद रखें कि इमाम के पीछे मुक्तदी का सजदा सहव करना ये दुरुस्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
मुक्तदी अगर भूल भी जाता है तो उसकी ये कमी कोताही जो है ये पूरी हो जाएगी, इसलिए कि वो इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए उसकी ये कमी पूरी हो जाएगी, वो सजदे साहब नहीं करेगा। तो एक और चीज़ जो हमने नोट की है, हमारे नमाजी हजरात अक्सर हमें बताते रहते हैं कि कुछ अहबाब जो है वो रुकू पहले कर लेते हैं, इसी तरह सजदा पहले कर लेते हैं, फिर सलाम जो है इमाम से पहले फेरते हो, तो ऐसे लोगों की नमाज बिल्कुल नामुकम्मल है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि इमाम की इक्तदा वाजिब है, और आपने जब उसके पीछे एक नीयत की है कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने उसकी इक्तदा को सही तरीके से वो है उसकी इक्तदा नहीं की, इसलिए कि आपने उससे रुकू से पहले रुकू किया है, सजदे से पहले सजदा किया है, आपने उससे पहले सलाम फेरा है, और आपको इतनी जल्दी भी वैसे क्या है कि आप इमाम से पहले ये चीज़ें करेंगे। इमाम जब रुकू कर लेता है उसके बाद मुक्तदी को चाहिए रुकू करे, बल्कि साथ साथ रुकू करने की भी मुमानियत है। इमाम रुकू में जाए, अगर कोई मुक्तदी उसके बराबर चला जाता है, इसमें मुमानियत है कि हो सकता है आप इमाम से पहले रुकू में चले जाएं, इसलिए इमाम रुकू में पहुंच जाए और उसका ये अल्लाह अकबर तकबीर कहना मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने रुकू में जाना है। इसी तरह वो सजदे करता है, वो अल्लाह अकबर तकबीर कहता हुआ जब सजदा करता है, जब वो रुकू में चला जाता है, सजदे में चला जाता है, उसके बाद आपने सजदा करना है। इसी तरह सलाम फेरते हो, जब इमाम एक तरफ सलाम फेर चुके तो जब वो अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह ये कह ले, तो उसमें मुक्तदी ये है कि मुक्तदी उसके सलाम फेर लेने के बाद सलाम फेरेगा, और फिर बाएं जानिब भी जब इमाम सलाम फेर चुका होगा मुक्तदी उस वक्त सलाम फेरेगा। तो ये इख्तिसार के साथ ये जो मैंने तरीका नमाज का अदा किया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, अहादीस से साबित है। मैंने मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक का हवाला दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की इक्तदा वाजिब है, और तरीक़ाकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसमें ये हदीस मुबारक भी मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम से पहले रुकू और सुजूद से सर उठा लेता है तो वो इस बात से नहीं डरता कि क्या उसका सर जो है ये गधे की तरह हो जाए, गधे की शक्ल में तब्दील कर लिया जाए। इसलिए कोशिश की जाए कि इमाम से पहले कोई भी जो अमल है, कोई भी जो रुकन है वो अदा ना किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।